आज जब भी आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं या फिर स्विगी जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं, आपने कभी गौर किया है कि पनीर लबाबदार में कितनी कैलोरी होती है, चिकन कोरमा में कितना फैट होता है, पिज्जा में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है और फ्रेंच फ्राइज में कितना सैचुरेटेड फैट है। अगर आपको रेस्टोरेंट के मेन्यू में खाने से जुड़ी न्यूट्रिशनल वैल्यू जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और शुगर की मात्रा की जानकारी नहीं मिल रही है, तो ऐसे रेस्टोरेंट की शामत आने वाली है, क्योंकि ये सभी रेस्टोरेंट भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के 2 साल पुराने नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। FSSAI इस मामले में सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। फूड रेगुलेटर की इस कार्रवाई का असर देश भर के छोटे बड़े रेस्टोरेंट पर देखने को मिल सकता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यूट्रिशनल वैल्यू को लेकर FSSAI का नियम क्या है और अब ताजा सख्ती के बाद आपको क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो दरअसल FSSAI ने जुलाई 2022 से एक नियम लागू किया है। ये नियम 10 या उससे ज्यादा आउटलेट वाली रेस्टोरेंट चेन पर लागू होगा। इस नियम के तहत इन फूड चेन को अपने मेन्यू पर न्यूट्रिशन और एलर्जेन संबंधित जानकारी प्रदर्शित करना आवश्यक है, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी FSSAI की कोशिश बेकार साबित हुई है। देश में इक्का दुक्का रेस्टोरेंट ही है जो विस्तृत पोषण संबंधित जानकारी मेन्यू में प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे में FSSAI नियमों का पालन न करने वाले रेस्टोरेंट्स को नोटिस जारी करने की तैयारी अब कर रहा है। इस कार्रवाई की शुरुआत इस साल त्योहारी सीजन के बीच शुरू हो सकती है, लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि एक पन्ने के मेन्यू कार्ड पर इतनी जानकारी देना टेढ़ी खीर है। भारत भर में 5 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट का प्रतिनिधित्व करने वाले नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI के उपाध्यक्ष सागर दरियानी कहते हैं कि कई बड़े और मध्यम आकार के रेस्टोरेंट चेन के पास पहले से ही मैनुअल बुक है, जिसमें उनके मेन्यू के साथ पोषण संबंधित जानकारी दी गई है, लेकिन इसे मेन्यू में दे पाना संभव नहीं है और व्यवहारिक भी नहीं है। कारोबारी ऑनलाइन और ऑफलाइन रेस्टोरेंट के अलग अलग नियमों को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। जहां भारत में स्विगी और जोमेटो के जमाने में ऑनलाइन फूड का दायरा बढ़ रहा है, वहीं FSSAI के नियमों के अनुसार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फूड की पोषण संबंधित जानकारी छापना अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा फास्ट फूड चेन चलाने वाले रेस्टोरेंट भी इस नियम को लेकर चिंता जता रहे हैं। ये रेस्टोरेंट मेन्यू में फैट और शुगर जैसी जानकारी दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ सैलेड बेचने वाली फूड चेन इन जानकारियों को नहीं दे सकते, जबकि नियम सभी प्रकार के रेस्टोरेंट पर लागू होता है। FSSAI ने सेंट्रल लाइसेंस वाले रेस्टोरेंट, कम से कम 10 आउटलेट वाली फूड चेन और फूड प्रोडक्ट बेचने वाले ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। FSSAI ने इस साल की शुरुआत में एयरलाइंस के केटरर्स को मेनू लेबलिंग मानकों का अनुपालन करने का निर्देश दिया था। इस साल जुलाई में FSSAI ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें पैकेज्ड फूड निर्माताओं के लिए कुल चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट जैसी पोषण संबंधित जानकारी को बोल्ड अक्षरों और बड़े फॉन्ट में लगाने के लिए कहा गया था। उसे प्रदर्शित करने को अनिवार्य बता दिया गया था। आपका क्या कहना है? क्या ये सही है? क्या ऐसा हो सकता है कि हर रेस्टोरेंट में वो अपने मेन्यू कार्ड में अपने फूड के पोषण आहार की जानकारी दें? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी 9। आजादी पैसे की। अभी डाउनलोड